बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग जुनबी की हालत में यानी एहतलाम या हमबिस्तरी के बाद की हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को और अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और ये खाने को हाथ नहीं लगाते। और इसी तरह ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, बस ये सोचकर कि वे नापाक हैं। बिल्कुल इसी तरह माह रमज़ान में जनाबत की हालत में सहरी करने को नाजायज़ समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना गुनाह है। तो मोहतरम नाजरीन, ये महीना रहमतों और बरकतों वाला है। माह रमज़ान में अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि क्या हम नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। तो मोहतरम दोस्तों, आपको बता दें कि जनाबत की हालत में यानी अगर किसी को एहतलाम नाइट फेल हो जाए या वे बीवी के साथ हम बिस्तरी करें, तो हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ़ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इनके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्दों ख़वातीन पर कहीं भी ऐसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग सभी काम काज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं। इसी तरह माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, उनकी देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई दलाइल मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो उसके जिस्म पर हाथ फेरते और उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं कतराकर निकल गया। फिर आपके पास उस वक्त आया जब दिन चढ़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कतरा गए। तो उन्होंने अर्ज़ की, मैं जुनबी था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप मुझ पर हाथ ना फेरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। इस हदीस पाक से साबित हुआ कि जनाबत, हैज़ और बोलो बराज यानी पेशाब पाखाना से इंसान नमाज वगैरह के काबिल नहीं रहता। ये मानवी पलीदी है। जहर में तो मुसलमान पाक रहता है, मंदरजा बाला हालात में जुनबी शख्स से मिलना जुलना, उसके साथ खाना पीना, उसका हर किस्म के कामकाज करना जायज़ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसका झूठा खाया पिया भी जा सकता है। वे किसी चीज़ में हाथ डाल दे, मसलन पानी वगैरह में, और हाथ को ज़ाहिरी निजासत भी ना लगी हो तो वो चीज़ भी पाक रहेगी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब इसका यह है कि जिस तरह नापाकी की हालत में खाना पाखाना, एक दूसरे के साथ मिलना जायज़ है, उसी तरह नापाकी की हालत में सहरी करना भी जायज़ है। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल रहमान से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत, सही बुखारी, लिहाजा मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वह सुबह सादिक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके या बगैर सहरी के नियत करके रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फ़जर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है। हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मुखक्कर कर दे यानी देर कर दे तो गुनहगार नहीं होगा। अलबत्ता फ़जर तक गुस्ल मुअक्खर करने की सूरत में अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी इस्तंजा और वज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचे मिस्कात शरीफ की रिवायत में है कि
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم سے عرض کی کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو، بظاہر حق میں ہے۔ یہ وضو کرنا جنبی سے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا گویا وہ پاک سویا۔ چنانچہ حالت جنابت میں کھانا پینا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔